Assalamu alaikum, my viewers and my lovely people. Welcome back to my YouTube channel Shopping Gusto. तो आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। कुछ भी मैं अपना प्रोडक्ट्स लेके नहीं बैठी हूँ। मैं कुछ भी आज आप लोगों को हॉल नहीं करने वाली हूँ। मैं आप लोगों से कुछ बात करने वाली हूँ, कुछ शेयर करने वाली हूँ। इट्स लाइक जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज, सो दैट आप लोग थोड़े से केयरफुल रहें। एंड बिकॉज मैं शॉपिंग वीडियोस डालती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे हॉल्स जब देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप जाके ऑर्डर प्लेस करते होगे अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद आती होंगी तो मैं चाहती हूँ मैं सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट रखूँ आप लोगों के साथ। मेरे साथ जो भी चीज़ होती है मैं चाहती हूँ कि मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूँ, क्योंकि आप लोग नॉट ओनली माय व्यूअर, आप लोग मेरे सपोर्टर्स हैं। आप लोग ऐसे लोग हैं जिनके वजह से मैं वीडियो डाल रही हूँ और मुझे डालना अच्छा लगता है। तो मैं ऑब्वियसली चाहूँगी कि मेरे साथ कुछ भी हो तो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँ। तो आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो डाला था मीशो पे जिसमें मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था और उसके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हुआ क्या था और आप उससे बचेंगे कैसे। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ और वहाँ पे जाके देख लीजिए। मेरे साथ अभी रिसेंटली एक और कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो आप लोगों के साथ हो सकती है और उस केस में आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप अपने पैसे रिफ़ंड ले सकिए, क्योंकि मीशो पे कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गई हूँ, तो मैं तो पक्का श्योर हूँ कि अब मेरे साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है। सो आई टेल यू। जो इससे पहले मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ था उसमें ये था कि मैंने जो मीशो से ऑर्डर प्लेस किया था, मुझे उस बंदे ने वहाँ पे कुछ भी ट्रैकिंग डिटेल्स को अपडेट नहीं किया। उसने बार बार ये कहा कि थोड़े दिन बाद निकलेगा, थोड़े दिन बाद डिस्पैच होगा, एंड उसने अलग से कोरियर भेज दिया मुझे, जो कि मैंने रिसीव कर लिया और उसके अंदर से मुझे सारे फटे पुराने कपड़े मिले। तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं बन रहा था कि मैं उसको वापस से रिटर्न के लिए अप्लाई कैसे करूं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ अपडेट नहीं होगा। जब तक डिलीवर्ड अपडेट नहीं होगा मैं रिटर्न के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, और वो कभी नहीं होता क्योंकि उसको फ्रॉड करना था। बट यहाँ पे ये होता है कि सपोज करिए वो ऑब्वियसली उसने ऐसा किया, मैंने ऑब्वियसली मीशो हैज़ अ वेरी गुड कस्टमर केयर सपोर्ट, तो मैंने वहाँ पे बात की, मेल किया एंड उन्होंने मुझे सोल्यूशन दिया, मेरे पैसे रिफ़ंड करके दिए। लेकिन उन्होंने मुझे आइंदा से ध्यान रखने को कहा था कि उन लोग का जो एक फॉर्मेट है जो मीशो के पैकेट के ऊपर चिपका होना चाहिए इनवॉइस, वो बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए जो वो फॉलो करते हैं। अगर कुछ और आपको डिलीवर होता है मीशो के नाम पे, तो अगर आप लेते हो तो वो आपकी गलती है आपको, क्योंकि वो फॉर्मेट देखकर ही लेना है। अब ये जो मेरे साथ दूसरी बार वो चीज़ हुई वो ये हुई कि मुझे एक ही दिन में 2 पार्सल्स डिलीवर हुए। मैंने एक लहंगा ऑर्डर किया था और मुझे जो है 1276 रुपीज़ का लहंगा ऑर्डर किया था और वो मुझे सुबह में डिलीवर हो चुका था। ओके, वो मैंने ले लिया था एंड उसके अंदर लहंगा ही था। मतलब वो जो पर्सन थे वहाँ पे, ऑब्वियसली मैंने रिव्यूज़ देख के लिया था और ऊपर पे मैंने इनवॉइस देख के लिया था, तो वो वैसे ही फॉर्मेट का था जो होना चाहिए। अभी क्या हुआ कि शाम के वक्त फिर से एक पार्सल आया ऑफ द सेम अमाउंट और मैं घर पे नहीं थी, मेरे भाई ने उसे रिसीव किया एंड उसमें मैंने ये बात नहीं बताई थी कि इनवॉइस चेक करना है। एंड वो मोस्टली क्या करता है, मेरे पार्सल्स आते रहते हैं क्योंकि मैं रिव्यूज़ डालती हूँ, तो उसने वो पे करके ले लिया। अब क्या हुआ कि 1276 रुपीज़ का जब मैं वापस आके मैंने उसे खोल के देखा तो मैंने देखा कि ये मतलब फिर से एक बड़े से कपड़े के अंदर पूरा वो फटा पुराना कपड़ा भर के भेजा हुआ था। बस यही गलती है। दैट फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर आगे बचना है, इस वजह से मेरे साथ ये दूसरी बार फ्रॉड हुआ और मैं कुछ नहीं कर सकी। मेरा ये जो 1276 रुपीज़ है वो चला गया। मैंने कस्टमर केयर से बात की थी बट उन्होंने, वो कहते हैं कि आप मुझे ऑर्डर आईडी सेंड करिए और जो आपको कपड़ा डिलीवर हुआ है वो सेंड करिए। तो ऑब्वियसली बात है, मुझे सही वाला तो डिलीवर हो चुका था। मैंने ऑर्डर आईडी सेंड किया, मैंने कपड़े की पिक्चर सेंड की, वो सही था। और फिर उसने ये भी कहा कि जो आपको गलत डिलीवर हुआ है वो भी सेंड करिए, तो मैंने गलत वाला भी सेंड किया। बट वो तो अपना देखेंगे ना कि उनके ऑर्डर आईडी का कपड़ा सेंड सही हो गया, अभी दूसरे बंदे जो गलत कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे लेंगे।
वो तो गलत कर रहे हैं, मुझे देख के लेना था कि वो इनवॉइस मैच कर रहा है कि नहीं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा पीछे नहीं लगी उनके, मैंने बोला छोड़ो जाने देते हैं। 1276 रुपीज़ चला गया मेरा, बट स्टिल इट्स ओके। इनवॉइस का फॉर्मेट मैं फिर से उसका पिक्चर साइड में लगा देती हूँ। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ द इनवॉइस जो आपको देखना है, मीशो जो फॉलो करता है, और यही फॉर्मेट होना चाहिए, तब आप उसको एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज़ डोंट एक्सेप्ट। आप मीशो से कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है अगर ये फॉर्मेट नहीं है। अगर ये फॉर्मेट है तो आप एक्सेप्ट करिए, आराम से एक्सेप्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सो दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू डू। मेरे साथ ये दूसरी बार फ्रॉड हुआ है, और वो चीज़ जो मुझे मिली है वहाँ पे पड़ी हुई है अभी भी, और मैं अभी आपको दिखा भी नहीं रही, लेकिन हाँ, मैंने जो लहंगा ऑर्डर किया था उसके बदले मुझे 2 बार डिलीवर हुआ सेम डे में। मतलब कि कुछ तो मीशो पे एक लूप होल है जहाँ से डेटा लीक हो रहा है, कि उन्हें पता है कि ये वाला चीज़ ऑर्डर हुई है और हमें इतने ही अमाउंट का फ्रॉड करके भेजना है इस एड्रेस पे। वॉइस सही नहीं था, उन्होंने अपने किसी डिलीवरी से भेजा था यूज़ करके, एक्सप्रेस 20 से ही भेजा था, लेकिन वो फॉर्मेट मीशो का नहीं था, तो मैं नहीं लेती अगर मैंने देखा होता तो ये गलती हो गई। अभी नेक्स्ट टाइम से मैं बहुत केयरफुल रहेंगी, और आपको भी यही करना है कि आपको इसी तरह से ध्यान देना है। तो मैंने जो इतनी सारी बात की, बस इसीलिए बात की ताकि आप लोगों के साथ ये फ्रॉड हो सकता है, और सारे फ्रॉड से बचने के लिए जितना भी दिमाग वो लोग लगा रहे हो वहाँ पे फ्रॉड करने के लिए, उस सारे से बचने के लिए बस एक तोड़ है। घर में आप नहीं हैं, आपको लगता है मीशो का प्रोडक्ट आने वाला है, आपने ऑर्डर प्लेस किया है, घर में जो इंसान है आप उसको दिखा के जाइए, इस फॉर्मेट का इनवॉइस होगा तो एक्सेप्ट करना, नहीं तो वापस भेज देना। आप हो तो इस फॉर्मेट का इनवॉइस आप देखिए, तब एक्सेप्ट करिए, नहीं तो वापस भेज दीजिए। उसके अलावा मत लीजिए, बच जाइएगा, वो लोग जितना दिमाग लगा लें। तो पहली बार तो मुझे पैसे मिल गए थे, सेकंड टाइम नहीं मिले, मैंने ज़्यादा पीछे में लगी नहीं इस वजह से, सो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि गलती अपनी थी। क्योंकि अब वो भी क्या कर सकते, मीशो पे इतने सेलर वेंडर्स हैं, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म मीशो ने एक प्लेटफॉर्म दिया है वेंडर्स को, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचिए। अब वहाँ पे फ्रॉडस्टर्स भी आ गए हैं, तो वो मीशो नहीं समझता है, मीशो की गलती नहीं है। मीशो ने अपना एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप उसको देखिए, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मीशो बहुत अच्छे से हैंडल भी करता है। तो आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट मीशो, बट हाँ, अमेज़ॉन पे भी हो सकता है, फ्लिपकार्ट पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। सो मीशो पे ये चीज़ हो रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो आगे से इस तरह से ध्यान रखिएगा, और ये फॉर्मेट को जो करिए स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, होपफुली आपको थोड़ा यूज़फुल लगा होगा। एंड अभी और वीडियोस आने वाले हैं जिसमें बहुत प्यारे प्यारे कपड़े के हॉल आने वाले हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।